उद्गात वेद सामवेद का है। उसके बाद आता है अध्वर्यु। अध्वर्यु का क्या कार्य होता है? अध्वर्यु नाम का जो ऋत्विक होता है ना, वो पूरे यज्ञ के अनुष्ठान का पूरा भार उसके सर पे होता है। हाँ, और अध्वरम युनक्ति इति अध्वर्यु, अध्वरम कामयतेव। ठीक है, इसका क्या होता है? यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋत्विक था, क्योंकि यज्ञ के उपक्रम आरंभ से लेकर परिचालन यानी समाप्ति तक सभी क्रियाकलापों का संयोजन, संगठन इत्यादि सारा कार्य कौन देखता है? यजुष, मतलब यजुर्वेद वाले देखते हैं। यज्ञ संचालन के जो उपयोगी मंत्र है वो यजुर्वेद के अंदर में है, और अध्वर्यु के उपयोग के लिए आवश्यक सभी मंत्र इसमें यजुर्वेद संहिता के अंदर में संकलित हैं। ठीक, कार्य प्रवृत्ति और ऋतुजों से ज्यादा इनका इसका कार्य ज्यादा होता है, क्योंकि ये शुरुआत से लेकर सारे कार्य, इसीलिए इसको अध्वर्यु वेद या आध्वर्यु वेद भी बोला जाता है, आध्वर्यु वेद। ठीक है, फिर उसके अंदर ब्रह्मा कहा जाने वाला ऋत्विक यज्ञ का निरीक्षण करता है। निरीक्षण सबसे बड़ा कार्य होता है, निरीक्षण करना। हाँ, मतलब आसान कार्य भी है। ठीक है, आप निरीक्षण करके बता दो हाँ सब ठीक चल रहा है, और जहां कुछ गलतियां हुई तो फिर सभी क्रियाओं के साक्षी के रूप में अनुमति देता है, और ये कभी सभी क्रियाओं का साक्षी भी होता है। इसीलिए देखोगे जब कभी भी जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं ना, उसमें ब्रह्मा को साक्षी बनाया जाता है। जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो उसमें ब्रह्मा को साक्षी, और हमारे यहाँ पे श्राप पड़ा हुआ है ना, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, फिर भी बिना मंत्र के ब्रह्मा को साक्षी बनाया जाता है। उसमें ब्रह्मा के लिए कोई मंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ब्रह्मा को रखा जाता है। वह अशुद्धियों का संशोधन, संकट का निवारण, भ्रम का समाधान आदि अनेक कार्य करता है। उसे तीनों वेदों में निपुण कहा गया, इसीलिए इसका नाम सर्वविद भी है। फिर भी उसकी अपनी क्रिया से संबंध मंत्रों को संकलित करके अथर्ववेद संहिता बनाई, जिसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं, यहां पर एक श्लोक मिल रहा है, देखिए ये है। महाभाष्य के प्रथम अनिक में इस प्रकार किया गया है, मतलब जो शाखाओं का वर्णन है उसमें कहा है चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्या बहुधा भिन्ना। फिर बोला एक शतम अध्वर्यु शाखा, एक शतम अध्वर्यु शाखा, एक शतम का मतलब 100, अध्वर्यु शाखा। अध्वर्यु का मतलब क्या हुआ आपका? यजुर्वेद। सर इसकी तो 101 शाखा नहीं है। हाँ, तो वो है 100 या 101 भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, क्योंकि शतम एकम कहीं कहीं भी पाठ भेद मिलता है। एक शतम यहाँ लिखा है ना, कहीं कहीं पर ऐसा पाठ भेद मिलता है, शतम एकम, शतम एकम अध्वर्यु शाखा। ठीक है, अध्वर्यु ऐसा मिलता है। तो शतम एकम, तो शतम धन एकम, तो इसलिए कुछ लोग मानते हैं 101 और कुछ लोग मानते हैं 100, तो इसलिए 100 या 101, ठीक है, दोनों में से कुछ भी। हाँ, तो ये इसका अध्वर्यु यजुर्वेद की शाखा है। सहस्त्र सर वर्तमान इसकी हाँ हाँ बोलिए। पतंजलि के अनुसार है सर इसकी ये शाखा। हाँ, पता वेद कहा जाता है। क्या क्या? सहस्रवतर्मा साम वेद। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये तो आया 100 ना उसके 101 इसके होंगे क्या, यजुर्वेद के? कि हाँ 101 यजुर्वेद का है ना। और 100 सामवेद के, ऐसा है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, आगे बता रहा हूँ, ये सहस्त्र वर्तमान मतलब 1000, जी 1000 सामवेद के। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। सहस्त्र वर्तमा सामवेद, सामवेद के सर 1000 बताए गए। अच्छा, ठीक है, एक ठीक है। विंशतिदा बाहुवृक्षम, एक विंशतिदा, एक विंशतिदा मतलब 21, विंशति धन एकदा, तो 21 शाखाएं किसकी हैं? ऋग्वेद की। बाहुवृक्षम मतलब ऋग्वेद का, और नवधा अथर्वणोमता, 9 जो है अथर्ववेद का। ठीक है, अभी 16 तारीख के एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ था, पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखाएं बताई गई, यही था ना प्रश्न। जी सर। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, याद रखो।
100 या 101 हो गया आपका यजुर्वेद का, अध्वर्यु शाखा का, 1000 हो गया आपके सामवेद का, 21 हो गए ऋग्वेद के, और 9 हो गए आपके अथर्ववेद के। ठीक है, याद रखने का सबसे आसान तरीका अभी हमने देखा, सबसे पहला कार्य होता का, होता क्या करता है, देवताओं का आह्वान वगैरह करता है, तो उसकी 21 ही शाखाएं उपलब्ध होती हैं। फिर क्या हुआ, होता के बाद में आया आपको यह आपका अध्वर्यु शाखा, अध्वर्यु क्या करता है, पूरा कार्यभार देखता है, तो उसकी 100 शाखाएं उपलब्ध होती है। लेकिन एक बात होती है, आप लोग भी जानते हो, ज्यादातर लोग क्या पसंद करते हैं, गाने, गाने पसंद करते हैं। हाँ, कोई चीज अगर ऐसी लिखी हो सामान्य में और गा करके बोली गई है, तो ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए उसकी 1000 शाखाएं बन गई, 1000 शाखाएं। ठीक है, तो ये, लेकिन आजकल मिलते नहीं है, ये सारे लुप्त हो गए, कुछ ही शाखाएं बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो शाखाएं जो है वो संगीता वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसकी कितनी संगीताएं हैं, क्या क्या है बची हुई, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहाँ का है, पतंजलि महाभाष्य का है। ठीक, यहाँ ये नीचे भी लिखा हुआ है, 101 शाखाएं यजुर्वेद की है, सामवेद की सहस्त्र शाखाएं, ऋग्वेद की 21, अथर्ववेद के 9 तक। अब ऋग्वेद संहिता पर आते हैं। देखिए, चारों वेदों में महत्व की दृष्टि से ऋग्वेद का नाम प्रथम लिया जाता है, और आकार प्रकार में संहिताओं की अपेक्षा ऋग्वेद संहिता बड़ी है। इसकी ऋचाओं का संकलन अन्य वैदिक संहिताओं में प्रचुर रूप में हुआ है, जिनमें सामवेद तो प्रायः पूर्णतः ऋग आश्रित है। जो सामवेद है ना, वो पूरा का पूरा ऋग के ऊपर में आश्रित है। ठीक है, और यज्ञ की पूर्णता की दृष्टि से ऋग्वेद की ऋचाओं का महत्व माना गया है। यजुष और सामन के प्रयोग यज्ञ शिथिल अपूर्ण रह जाता है, किंतु ऋग के प्रयोग में पूर्ण होता है। ये सारी बातें हैं इसमें, कोई बात ऐसा कहने लायक नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं, देखिए शाखाएं, 21 शाखाएं तो बताई है, परंतु चरण व्यू है, चरण व्यू, चरण व्यू के अनुसार 5 शाखाएं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। पहला है साकल, दूसरा बाष्कल, तीसरा अश्वलायन, चौथा सांखायन, और 5वां मांडुकायन। ये एग्जाम में निश्चित है, निश्चित ऋग्वेद की एक शाखा तो पूछी जाएगी, निश्चित है। हाँ, अब ये चीज है, मैं इतना निश्चित तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इन्होंने इस बार अपने ही नियम को परिवर्तित कर दिया, डीएसएसबी वालों ने। नहीं तो वो वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो विश्वनाथ का है, वो तो हर बार पूछते थे, लेकिन इस बार पूछा ही नहीं। तो खैर, ये भी है, ना भी पूछ सकते हैं, ठीक है, परंतु मेरा मन कहता है इससे एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए, संप्रति शाकल शाखा की ही संहिता उपलब्ध है। संहिता जो है, संहिता भाग जानते हो, मंत्र जहां पर संकलित होते हैं, वो साकल शाखा का उपलब्ध है। आश्वलायन शाखा के स्रोत्र सूत्र और गृह सूत्र मिलते हैं, और सांखायन शाखा के ब्राह्मण और आरण्यक प्राप्य। ठीक है, और अन्य शाखाओं का केवल नाम बचा हुआ है, यानी कि बाष्कल और मांडुकायन का तो केवल नाम है। अच्छा, एक बात है इसमें, सांखायन ना आजकल उपलब्ध हो गया। आजकल देखिए, ब्राह्मण और आरण्यक किसका उपलब्ध था, हाँ, जब इन्होंने बुक लिखी उसके बाद में सांखायन भी मिलने लग गई है, संगीता भी इसका मिलता है। वहां पे आपको पता होगा, महर्षि संदीपनी वेद वेद विद्या प्रतिष्ठान है ना उज्जैन में, वहां पर वेद का बहुत बड़ा रिसर्च होता है, वहां पर ही मतलब मिला है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है, ये चीज याद रखो। पहला ऐतिहासिक विभाजन है, दूसरा पाठपरक विभाजन। अब देखिए, पहला जो विभाजन है उसको बोलते हैं मंडल क्रम, ऐतिहासिक विभाजन है, ये मंडल क्रम है, और जिसमें ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल किसमें, अनुवाकों में विभक्त है। अनुवाक पुनः किसमें विभक्त है, सूक्तों में, और सूक्त किसमें विभक्त है, आपके ऋचाओं में या मंत्रों में। ठीक है, यानी कि क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले मंडल, अनुवाक,
सूक्त, मंत्र। अगर यहां से लेंगे छोटी इकाई से ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि आरोही क्रम में चलेंगे तो क्या आएगा? मंत्र, सूक्त, अनुवाक और मंडल। ठीक है, यह क्रम अधिक प्रचलित है। देवताओं के अनुसार सूक्तों का वर्गीकरण किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र निर्देश मंडल, सूक्त, मंत्र संख्या ही की गई है। हाँ, जो अनुवाक वगैरह है वो ऋग्वेद के अंदर में नहीं किया गया है। आप लोग देखोगे जैसे मैंने अभी ऋग्वेद भेजी, शायद वंदना जी के पास भेजा था मैंने, उन्होंने मुझसे बोला था, तो उसमें देखा होगा आपने केवल मंडल, उस मंडल का है, कौन सा सूक्त है और मंत्र, ये 3 चीजें होती हैं। अनुवाक नहीं दिया होता है। दूसरा विभाजन जो होता है वो अष्टक क्रम होता है, अष्टक क्रम। और ये 8 अष्टकों में होते हैं, 8-8 अध्याय होते हैं इसके अंदर में। ठीक है, प्रत्येक अध्याय को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से एक-एक वर्ग में मंत्र समूह है। तो ऋग्वेद में कुल वर्गों की संख्या हो गई 2024 वर्ग हो गए। ठीक है, 8-8 अष्टकों का 8 अध्याय हुआ और तो टोटल मिलाकर के 2024 इसमें वर्ग हो गए। और यह विभाजन जो है ना ऋग्वेद की पारायण की दृष्टि से, जैसे हम लोग ग्रंथों का पारायण करते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे अभी ये चल रहा है रुद्राष्टमी, अभी तो सावन का महीना चल रहा है, जैसे आएगा वो क्या बोलते हैं आपका नवरात्रि, नवरात्रि के अंदर में आपके दुर्गा सप्तती का पारायण होता है। दुर्गा सप्तती शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा पढ़ा जाता है। वैसे ही ऋग्वेद का भी पारायण करते हैं कुछ गुरुकुल में के अंदर में। आप लोगों ने नाम सुना हो सातवलेकर जी का, जिनका मैंने ऋग्वेद भेजा है। हाँ, और जिनकी ऋग्वेद से मैं मंत्रों का जो आप लोग देखे होंगे जाफराबाद वाला, उनके ऋग्वेद से ही मैं अर्थ समझाता हूँ। ये इनके गुरुकुल में मैं गया था, गुजरात में है इनका गुरुकुल, और ये बहुत अच्छे विद्वान थे। मैंने इनके बारे में सुना है कि इन्होंने एक चैलेंज किया था, अंग्रेजों के टाइम पर थे ये सातवलेकर जी, और महाराष्ट्र से इनको भगा करके गुजरात में भेज दिया गया था। गुजरात में, महाराष्ट्र के थे वैसे ये, फिर इनको गुजरात में ये इन्होंने शरण लिया था। उस समय में बहुत संस्कृत के विद्वानों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। याद होगा आपको, जो आपके जानते ही हो आप लोगों ने मेकाले वगैरह का नाम सुना हुआ है। हाँ, विलियम जोन्स वगैरह ये सब जो है। तो ये इन्होंने एक बात कही थी, यदि मेरी वेदों पर श्रद्धा है तो मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा। और ये सच्ची में 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष से पहले नहीं मरे। ऐसा इनका मैंने सुना है इनके बारे में। मैं इनके गुरुकुल में गया था जहाँ ये वेदों की संहिताएं लिखी हैं। वहां मैंने देखा कि बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक पारायण करते रहते ऋग्वेद के मंत्रों का। सुबह सुबह मतलब पूरा मतलब 3-4 घंटे तक लगातार पारायण करते रहते। तो वो चीज पारायण की दृष्टि से किया गया है, यानी कि इधर से उधर पूरा याद करने के लिए ये पारायण किया जाता है। तो ऐसा मंडल क्रम ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विभाजन है। आधुनिक विद्वानों का मत है कि द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक का भाग जो होता है वो ऋग्वेद का प्राचीनतम अंग। और ये जो है इसे, जिसमें प्रत्येक मंडल किसी वंश से संबंधित है, ये एक ऋषि क्रमशः, ये तो आप लोग नोट कर लो, ठीक है, कहीं लिख लो, आपके पास में से लिखा होगा मुझे पता है, पर फिर भी मैं ये बोलूंगा दोबारा से रिवीजन कर लो, क्योंकि पहले भी ये डीएसएस में पूछा जा चुका है और इस बार इन्होंने वैदिक साहित्य पर जोर ज्यादा दिया है। 16 तारीख वाले में प्रश्न नहीं आया इससे, तो इस बार आपके वाले में पूछने की संभावना है। दूसरे मंडल के हैं गृत्समद, तीसरे मंडल के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, पांचवे के अत्रि, छठे के भारद्वाज, सातवें के वशिष्ठ। तो ये टोटल 7 मंडल जो है, दूसरे से लेकर के 7वां मंडल, ये क्या है, इन्हें वंश मंडल बोला जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए वंश मंडल किन्हें बोला जाता है, मान लो 8वां मंडल दे दिया, तो वो वंश मंडल में आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसा ऐसा भी छोटे मोटे प्रश्न बन सकते हैं। अष्टम मंडल में संकलित मंत्रों के ऋषि जो है कण्व और अंगिरस है, उनके वंशज है, कण्व अंगिरस के वंशज हैं।
और नवम मंडल को सोम देवता की स्तुति की गई है, इसीलिए इसे पवमान मंडल भी बोला जाता है। ठीक है, सोम का एक अपर नाम पवमान भी है, तो ये पवमान मंडल हो गया। और इस प्रकार ये आपके 2 से लेकर के 7 तक तो वंश मंडल हो गए। 8वें में कण्व और अंगिरस के वंशज हैं। 9वां पवमान मंडल या सोम मंडल हो गया। बचा कौन सा? पहला और 10वां। तो क्या किया कि पहले और दूसरे मंडल में, यानी कि एक एक मंडल बाद के जिन आचार्यों वगैरह ने जोड़ दिया, यानी कि पहला मंडल बाद में जोड़ा है और 10वां मंडल भी बाद में जोड़ा है। इसीलिए देखोगे आप लोग नेट के सिलेबस के अंदर में ज्यादातर जो सूक्त लगे हुए हैं वो 10वें मंडल के। पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त, पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त, बहुत सारे जो है वो आपके कहाँ के? यही 10वें मंडल के। ठीक है, तो वो ये बाद में इसमें 191 सूक्त, यानी कि प्रथम मंडल में भी 191 सूक्त है और इसमें भी 191 सूक्त। इसीलिए जो इसको 10 मंडलों का होने के कारण 10-23 श्रुति बोला जाता है। एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है 10-23 श्रुति किसे कहते हैं ये। ठीक है, ये हो गया। और यहां नीचे देख सकते हैं हम लोग, देखिए 10 मंडल 1017 इसमें सूक्त है। ऋग्वेद के अंदर में कितने सूक्त हैं? 1017। और सौनक की अनुक्रमणी के अनुसार, सौनक का जो अनुक्रमणी है, हाँ, और तो उसके अनुसार 10,580 ये आपके मंत्र है ऋग्वेद में। अष्टम मंडल में 48वें सूक्त के बाद 11 खिल सूक्त बनाए गए। 11 खिल सूक्त, तो टोटल इसमें 11 और जोड़ दिया तो 1028 सूक्त हो गए। यानी ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, खिल उसको जोड़ करके। ठीक है, और जिसमें कितने मंत्र है? 80 मंत्र है। और तो इससे सूक्तों की संख्या 1028 हो गई। जब मंत्रों को गिना जाता है ना, गिनने पर मंत्र जब गिनते हैं तब बनता है हमारा 10,552 मंत्र। इसलिए आप जब देखोगे डीएसएसबी में पिछली साल जो फीमेल वाला पेपर था उसमें पूछा गया था ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,580 सही 1/4 ऐसा ऑप्शन था, और वही सही भी आंसर था। तो 1/4 भी आ गया है, हाँ वो है। लेकिन जब गिना जाता है मंत्रों को, एक बार और एग्जाम में पूछा गया तो वहां 10,580 ऑप्शन में ही नहीं था, वहां 10,552 सही। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूजन मत रखना। और 1028 सूक्त, ये रहा पूरा 10 मंडल के क्रमशः सूक्तों की संख्या यहां पर दी हुई है। टोटल 191, 43, 62, 58, 87, 75, 104, 92 प्लस 11 प्लस 114 और 191, टोटल 1017 प्लस 11 जोड़ दिया तो 1028 सूक्त। जो अष्टम मंडल के 11 जो खिल सूक्त है ना, प्रक्षिप्त अंश कहे जाते हैं। इसको स्वाध्याय के समय पढ़ने का विधान है, किंतु इनका पदपाठ इत्यादि नहीं मिलता। जो चीज मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, पदपाठ नहीं मिलता। और ना अक्षर गणना में, ना तो अक्षर गणना जब की जाती है इसकी, तब उसमें भी इसका समावेश किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऋषियों के बारे में, देवताओं के बारे में, ये सब चीजें। अब देखिए, ऋग्वेद की ऋचाएं पृथ्वी आदि मनुष्यों से आविष्ट मानव से उद्भूत है। ये मनीषी कौन है? आपके ऋषि थे। ठीक, अब मंत्रों का साक्षात्कार इन्होंने किया, इसीलिए बोलते हैं ऋषि मंत्र, ऋषि दर्शनात्, दर्शन से, दर्शन के कारण जो है मनु जो ऋषि कहे गए। हरिओम वंदना जी, बच्चा खेल रहा है क्या? ठीक है, कोई नहीं। तो ये है, मतलब ऋषि जो है ना, मंत्र को करने वाले नहीं है,
मंत्र के दृष्टा है, देखने वाले हैं। जैसे हम लोग एक चीज मानते हैं, ऋषियों को इसीलिए कहा जाता है वैज्ञानिक। जैसे अभी देखोगे आप लोग, कुछ भी चीज हम लोग रिसर्च करते हैं, तो जो रिसर्च है वो क्या होता है, आपका वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं तो वो कौन होते हैं, वो दर्शन करने वाले होते हैं। मतलब जो पहले से वो चीज विद्यमान है, लेकिन उसको जो वो रिसर्च करके सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि वो देखने वाले हैं, तो इसीलिए वो ऋषि जो है वैज्ञानिक कहे गए। देवता, ऋचा में स्तुत्य किसी शक्ति विशेष को देवता कहते हैं। ठीक है। विनियोग कर्म क्या होता है, यज्ञ संस्था का विकास होने से मंत्रों को किसी कर्म के समय विनियुक्त किया जाने लगा, उसका नियत विनियोग कर्म भी आवश्यक है। ऋषि, देवता, छंद तथा विनियोग, ये चार बातों का ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए जब कभी भी आप देखोगे विनियोग, आप लोग तो नहीं करते होगे, लेकिन हम जैसे मैं हूं, मैं डेली जैसे संध्या करता हूं, तो संध्या में हर चीज का विनियोग होता है। उस विनियोग के अंदर में बताया गया होता है इसके, ये इस मंत्र के देवता कौन है, इस मंत्र के ऋषि कौन है, इस मंत्र में कौन सा छंद है, ये सब चीजें उसमें बताई गई होती है। ठीक है। और जब कभी भी कोई भी स्तोत्र है, कुछ भी है, उसका विनियोग किया जाता है। ठीक है। अब विषय वस्तु देखते हैं। अच्छा, निरुक्त विषय है, निरुक्त विषय भी मुझे करवाना है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ निरुक्त करवा दूं, क्योंकि निरुक्त से 5 से 6 प्रश्न थे। निरुक्त में ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आधा घंटे के अंदर मैं निरुक्त करवा दूंगा। ठीक है। क्योंकि निरुक्त में शुरुआत के इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे कि प्रश्न पूछे गए, 5 से 6 प्रश्न पूछे गए। और वो क्या होता है, छोटे आसान से प्रश्न थे, लेकिन गलत हो गए, बहुत से लोगों के गलत हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की गलत ना हो, वो मैं चाहता हूं। अच्छा, देवता कितने प्रकार के होते हैं पता है क्या? हरिओम। सर 3 प्रकार और के स्थान तो पता है, द्यू स्थानीय और वो अंतरिक्ष स्थानीय, और वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 पृथ्वी प्रकार। स्थानीय, द्यू स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय। बिल्कुल। और मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, मंत्र या ऋचा? सर 3 प्रकार की होती है, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। बिल्कुल सही, यही है। यहाँ पे ये देखिए लिखा है। मैं आपको बस इतने सवाल बताता हूँ। जैसे आप मान लो परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत समझो। प्रत्यक्षकृत क्या होता है, जो सामने अगर देवता है तो उसकी स्तुति की तो प्रत्यक्षकृत हुआ। परोक्षकृत का मतलब क्या है, जो मान लो देवता कहीं और है, देवता मतलब सामने में नहीं है। हाँ, जैसे विष्णु भगवान की मैं पूजा करूंगा तो मेरे प्रत्यक्ष तो है नहीं, तो उसके लिए मैं प्रथमा विभक्ति का, प्रथम पुरुष का प्रयोग करूंगा। और जो आपके प्रत्यक्षकृत होंगे उसके लिए मैं क्या प्रयोग करूंगा, आपका ये उसके लिए मैं प्रयोग करूंगा मध्यम पुरुष का, क्योंकि वो सामने है तो हम प्रयोग करते हैं, तो मध्यम पुरुष। और आध्यात्मिक के लिए मैं उत्तम पुरुष का प्रयोग करूंगा। ये 3 प्रकार के देवता होते हैं, मंत्र होते हैं। और देवता जो है 3 प्रकार के हैं। पृथ्वी स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय देवता के अंदर में बृहस्पति, सोम, पृथ्वी, नदी, ये बृहस्पति और सोम, ये 2 इंपोर्टेंट देवता। अंतरिक्ष के अंदर में वायु या इंद्र। ठीक है। और बाकी भी है, आयुर्वेद ने रुद्र भी अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। द्यू स्थानीय के अंदर में सूर्य द्यू स्थानीय माना जाता है। द्यो, वरुण भी द्यू स्थानीय, विष्णु भी द्यू स्थानीय, अश्विना भी द्यू स्थानीय। ये सारे, ये ध्यान रखना। अग्नि सबसे प्रमुख देवता है कहाँ का, पृथ्वी स्थान का। बृहस्पति, सोम भी है पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र और वायु है। इसी के अंदर में रुद्र भी देवता अंतरिक्ष स्थानीय, सूर्य जो है द्यू स्थानीय, मित्र, वरुण, ये सारे के सारे आपके द्यू स्थानीय। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये कहां का वाक्य है, ऋग्वेद का वाक्य।
कभी कभी ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये देखो, ये पहले के टाइम पे ना विवाह वर्णन के अंदर में ये वर्णन मिलता है। मैं बहुत मतलब बोला जाता है ऐसा, दशम्याम पुत्रान आदेहि पतिम एकादशम कृधि। मतलब पति को ना 11वां पुत्र माना गया। 10 पुत्र पहले के टाइम पे ऐसा बोला जाता, 10 पुत्र दो, और पति जो है 11वां पुत्र हो गया। ठीक है, ऐसा। संवाद सूक्त है, कुछ महत्वपूर्ण संवाद सूक्त हैं। वो ये देख लो, सबसे पहला है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, जो कि तीसरे मंडल का 33वां संवाद। यम यमी संवाद सूक्त आपसे एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ये 10वें मंडल का 10वां संवाद सूक्त है। पुरूरवा उर्वशी 10वें मंडल का 95वां संवाद, और शर्मा पणि 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। अच्छा, इसमें शर्मा जो है वो कौन है? सर ये इंद्र की दूती, हाँ, दूती तो है, वो है कौन? कुतिया शब्द भी बोला जाता है सर, कुतिया। हाँ, ठीक है। आप लोग ये जानते होंगे, ये देखिए विश्वामित्र नदी जो है ये आपके संवाद सूक्त, इसमें पंच भाषा और सुतुद्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऐसे करके पूछा जाता है, विपाट क्षुतुद्री, ऐसा लिखा जाता है, विपाट क्षुतुद्री, ये ऐसा विपाटक क्षुतुद्री संधि करके लिख देते हैं। तो इसमें व्यास और सुतुद्री नदी का वर्णन है। ठीक है, इससे इसको ही पार करने के लिए वो विश्वामित्र जो होते हैं वो बोलते हैं। यम यमी संवाद सूक्त, ये आपके तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, इसमें 13 ऋचाएं। यम यमी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 14, ये आपका 10वां सूक्त है, इसमें 14 ऋचाएं। ठीक है, इसमें जुड़वा बच्चे होते हैं, यम और यमी दोनों भाई बहन होते हैं। यमी बोलती है मेरे साथ प्यार करो, वो मना कर देता है, तो वो इसी का वर्णन इसमें है। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त 10वें मंडल का 95वां सूक्त है, 18 मंत्र है इसमें। इसमें पुरूरवा जो होती है वो क्या हुआ, पुरूरवा जो होता है वो राजा होता है, उर्वशी जानते ही हो आप लोग, फेमस नाम है उर्वशी का। ठीक है, तो उर्वशी होती है यानी कि अप्सरा है, वो आती है और पुरूरवा से प्यार करती है। फिर क्या होता है, जब वो अपने मतलब क्या कि वो छोड़ करके चले जाती है, तो फिर वो बेबस रहता है, बहुत परेशान रहता है। फिर 4 वर्षों के बाद में वो मिलता है, नहीं 4 वर्षों के बाद नहीं, बहुत सालों के बाद में मिलता है। 4 वर्ष तक रहती है वो उर्वशी, 4 वर्षों तक पुरूरवा के साथ रहती है। ये भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कितने वर्षों तक रहती है, तो 4 वर्षों तक। ठीक है, फिर वो परेशान रहता है, जब उर्वशी छोड़ के चले जाती है तो एक दिन वो मिलता है। हाँ, तो वो अपनी सारी बात बताता है, फिर उर्वशी बोलती है, फिर उसको बेटा दे देती है और बात यहीं पे हो जाता है। फिर उसका सर्मापणि संवाद सूक्त है, इसमें 11 सूक्त है, और इसमें इंद्र की दूती है, हाँ शर्मा, और वो पणियों से कहती है कि ओ जो गौ को वापस कर दो। हिरण्यगर्भ सूक्त, ये पुरुष सूक्त 10वें मंडल का 90वां सूक्त। मैं आपको बोलूंगा, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदीय सूक्त, ये तीनों सूक्तों को आप लोग जरूर देख लीजिए, तीनों सूक्तों को, क्योंकि यहां से मंत्र दे करके आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, 3 सूक्त मैं बोल रहा हूं, दोबारा बोल दे रहा हूं, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदीय सूक्त। वाक सूक्त भी है इंपोर्टेंट, पर वो उतना इंपोर्टेंट नहीं है। पुरुष सूक्त के अंदर देखिए, पुरुष एवेदम यत् सर्वम यज्ञ भूतम यज्ञ भाव्यम, ये है इसके अंदर में। और चंद्रमा मनसः मैंने प्रश्न बनाया था, तो उसमें भी पूछा था। और इसमें 16 तारीख के एग्जाम में भी एक प्रश्न आया हुआ है पुरुष सूक्त से। हिरण्यगर्भ सूक्त में कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो क से ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा का ही प्रयोग किया गया है। हाँ, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ठीक, ये है। और आपका नासदीय सूक्त,
ना आसन ना आदित, ये आपका दार्शनिक सूक्त है और इसमें सृष्टि का वर्णन किया गया, मतलब सृष्टि कैसे बनी इसका वर्णन किया गया। तो ये तीनों सूक्त आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब मंत्र मतलब देख लीजिएगा। हाँ, वैसे मैंने यूट्यूब पे बना रखा है इसके ऊपर में वीडियोस, तो वहां से भी देख सकते हो। फिर इसके आगे आते हैं हम लोग। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। पंच महायज्ञ, ब्रह्मचर्य, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। अच्छा, ये 5 यज्ञ कौन से आश्रम में किए जाते हैं? हरिओम। गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में ये 5 यज्ञ किए जाते हैं, इनका बहुत महत्व है। ब्रह्मचर्य का, ब्रह्म यज्ञ का मतलब हुआ स्वाध्याय, हाँ स्वाध्याय करना। पितृ यज्ञ का मतलब हुआ तर्पण श्राद्ध, तर्पण करना, श्राद्ध करना। देव यज्ञ का मतलब हुआ आपका हवन, पूजा इत्यादि, हवन जो करते हैं वो। और भूत यज्ञ का मतलब हुआ मानव इतर प्राणियों को भोजन देना, मानव से इतर जैसे आपको कौए या जो भी जानवर वगैरह उन लोगों को देते हैं, उसका। नृ यज्ञ मतलब अतिथि सेवा, ये महायज्ञ। नृ यज्ञ बहुत बार पूछ लिया जाता है, नृ यज्ञ क्या है, तो मानव मतलब अतिथि की सेवा करना। ये देखिए, ये आपका कहाँ का है, ये आपका पुरुष सूक्त का मंत्र है। अब हम लोग आते हैं यजुर्वेद पर। देखिए, ऋग्वेद का हमने कर लिया, यजुर्वेद का। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है, ठीक है। कैसा वेद है वो? कर्मकांड का वेद है। और अध्वर्यु नाम ऋत्विक है इसका, यजुस है इसमें। और ये एग्जाम में पूछा गया था, अनियताक्षरावसानम यजु। एग्जाम का प्रश्न है, 16 तारीख के एग्जाम में आया हुआ था। यजुह का ये है, और ये उस समय मुझे भी याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा होता है कि रिवीजन ना होने के कारण छोटी छोटी चीजें, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ, रिवीजन हो जाए आप लोगों का। 2 संप्रदाय इसके अंदर में होते हैं, एक तो ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद है, आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। आदित्य मतलब सूर्य से मान करके चलोगे तो शुक्ल यजुर्वेद पता लग जाएगा। कृष्ण यजुर्वेद के अंदर में क्या होता है आपका? व्याख्या, विवरण एवं विनियोग सभी मिश्रित होते हैं, इसीलिए बोला जाता है इसे कृष्ण। विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम, काला है इसलिए नहीं बोला जाता है, विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम। और शुक्ल यजुर्वेद में क्या है आपका? विनियोग वगैरह का मिश्रण नहीं किया गया है, विनियोग अमिश्रितत्वम शुक्लत्वम, ठीक है। और देखिए, प्राचीन काल में 101 या 100 शाखाएं पतंजलि ने बताई हैं। सर्वानुक्रमणी में ने यजुर एक शताध्वकम, कूर्म पुराण में शाखा नाम तु सतेनाथ, ये तीनों जगहों पर वर्णन मिलता है। परंतु आज केवल 6 शाखाएं मिलती है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं। और शुक्ल यजुर्वेद भी देखिए, शुक्ल यजुर्वेद की संहिताएं कैसे हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम क्या है? वाजस्नेयी संहिता, और जिसकी 2 शाखाएं, माध्यम दिन और काण्व शाखा, ठीक है। वस्तुतः एक ही मूल संहिता 2 रूपों में है, और दोनों में अध्यायों की संख्या कितनी है? 40 ही है। अच्छा, इसका 40वां अध्याय को हम क्या बोलते हैं? इसका 40वां जो अध्याय है, ईशावास्यों ईशावास्यों में उपनिषद। बहुत बढ़िया। तो माध्यम दिन संहिता के अंदर में 1975 मंत्र हैं, और काण्व शाखा के अंदर में 2086 मंत्र हैं। ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। माध्यम दिन संहिता का जो प्रचार हुआ ना, वो पूरा उत्तर भारत में। जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं, तो हम लोग माध्यम दिन शाखा पढ़ते हैं। जैसे मेरा भी, जैसे अब मैं वेद पढ़ता हूं, तो मेरा मतलब शुक्ल यजुर्वेद पढ़ता हूं, तो उसमें माध्यम दिन शाखा आता है, ठीक है। और जो काण्व शाखा है,
इसका जो प्रचार हुआ महाराष्ट्र में, गुजरात में, इस सब जगहों पर हुआ है। उत्तर भारत में यजुर्वेद कहने से केवल माध्यम दिन संगीता यानी कि वाजस्नेयी संगीता का बोध होता है। माध्यम दिन उत्तर भारत में केवल आप शुक्ल यजुर्वेद बोलोगे ना तो माध्यम दिन संगीता का ही बोध होगा। लेकिन जब आगे जाओगे तो आपका जिस प्रकार वेदांत कह देने से केवल शंकर दर्शन समझा जाता है, शंकराचार्य मिलता है ना, वेदांत कहने देने से शंकराचार्य का माना जाता है, वैसा। ठीक है। और एक प्रश्न ये एग्जाम में आजकल पूछते हैं बहुत लोग, क्योंकि आजकल जो होता है एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है, अलग कुछ करना। हाँ, और लोग अलग नहीं, ये सब चीजें तो सब लोग जानते हैं लगभग, लेकिन अलग ये चीज नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। शुक्ल यजुर्वेद का किसने? ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है। और इसमें आपका क्या क्या प्रतिपाद्य विषय वस्तु है, क्या क्या चीजें इसके अंदर बताई गई है, ये बातें हैं। देखिए 40 अध्याय है, इसमें 25 जो है प्राचीन है और शेष 15 जो है इसके खिल भाग है। ठीक। और दर्श पूर्णमास यानी कि दर्श का मतलब, अच्छा दर्श का मतलब क्या होता है? अमावस्या। अमावस्या। या अमावस्या को करने वाला याग